Hello everyone, I am Anuradha Priyadarshini and once again welcome to my channel Current Affairs Master। आज का ये वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू कोरोना वायरस। इस वीडियो में मैंने कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो कवर करने की कोशिश की है। इसमें मैंने गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं, क्या ऐप्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए, वो सारी चीज़ें भी कवर करने की कोशिश की है। अगर आप मेरा ये वीडियो स्टार्टिंग टू लास्ट विथ कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं तो मैं गारंटी लेती हूँ कि अपकमिंग किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपका 2 to 3 मार्क्स कन्फर्म रहेगा। और आपको भी पता है कि किसी भी जनरल कॉम्पिटिशन के लिए 2 to 3 मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, आशा करती हूँ आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम साथ में डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसी के साथ अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन प्रेस करके रखिए ताकि जितने भी मेरे अपकमिंग वीडियोज़ रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट केस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस आइडेंटिफाइड। आप में से मोस्ट ऑफ लोग इसका आंसर देते वुहान, बट वो गलत है। पहला केस जो है हुबई प्रोविंस, जिसका कैपिटल है वुहान, वहाँ पे नवंबर 2019 में पहला केस डिटेक्ट हुआ था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ऑन डैश अनाउंस्ड एन ऑफिशियल नेम कोविड-19 फॉर द डिजीज दैट इज काउजिंग द 2019 कोरोना वायरस आउटब्रेक। सबसे पहले हम लोग कोविड-19 का फुल फॉर्म जान लेते हैं। कोरोना वायरस डिजीज 2019, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कोविड-19 करके WHO ने 11 Feb 2020 को ये नेम अनाउंस किया था, ऑफिशियली अनाउंस किया था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर क्या है। तो उसका स्ट्रक्चर क्राउन के शेप का है। कोरोना वायरस जो वर्ड है ये कौन सी लैंग्वेज से आया है? ये एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द WHO ऑन डैश डिक्लेयर द डिजीज ए पैंडमिक दैट इज काउजिंग द नोवेल कोरोना वायरस 2019 आउटब्रेक। तो WHO ने इसको 11 मार्च 2020 को पैंडमिक बोला था, ऑफिशियली इसको पैंडमिक बोल दिया था। पैंडमिक का क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे वो वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज है सबको इफेक्ट करे। तो आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस सभी कंट्रीज को ऑलमोस्ट इफेक्ट कर रही है, इसलिए इसको पैंडमिक बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट टाइप ऑफ वायरस इज कोरोना वायरस। तो ये एक RNA वायरस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर हाईलाइट लगा के रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिजीज रिलेटेड टू कोरोना वायरस। आप इसमें बहुत कंफ्यूज भी होते हैं कि क्या ये सिर्फ मार्स से रिलेटेड है या फिर सार्स से रिलेटेड है। नहीं, कोरोना वायरस का जो कंपोजिशन कहें या फिर स्ट्रक्चर कहें, जो भी मतलब वो किस पर्टिकुलर ग्रुप से जो आता है, वो इन दोनों ग्रुप मार्स और सार्स के जो वायरस है उसके ग्रुप से बिल्कुल मैच करता है, इन दोनों से रिलेटेड है। मार्स एंड सार्स कोरोना वायरस इन दोनों से रिलेटेड है। अब हम इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। मार्स का है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स और सार्स का है सेवरे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 अफेक्ट विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। लंग्स को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। कोविड-19 के टेस्ट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? RT-PCR। एग्जाम से के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 के टेस्ट को हम कहते हैं RT-PCR। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डिड द फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस कम इन इंडिया। पहला केस इंडिया में कोरोना वायरस का किस स्टेट में डिटेक्ट हुआ था? तो वो स्टेट है केरला। कोई बाहर से ही आया था केरला में, तो पहला पॉजिटिव केस जो था वो हमें केरला से ही मिला था। नेक्स्ट है, फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री टू कैरी आउट पूल टेस्टिंग फॉर कोविड-19। सबसे पहले हम जानते हैं कि पूल टेस्टिंग क्या होता है। देखिए, पूल टेस्टिंग क्या होता है कि अगर आपके पास लिमिटेड नंबर, देखिए इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उतने नंबर ऑफ टेस्ट किट तो अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो किसी गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया कि जैसे एक जगह पे 35 लोग हैं, ठीक है, 35 लोग हैं और हमारे पास 5 मान लीजिए किट है, तो हम 7-7 का ग्रुप बना लेंगे। 7 लोगों का टेस्ट एक ही हम किट से कर लेंगे, फिर 7 लोगों का टेस्ट हम एक ही किट से कर लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 किट से हम लोग 35 लोगों का टेस्ट कर रहे हैं। तो आप जान सकते हैं कि हमारा मतलब कितना ज़्यादा फ़ायदा हो गया। एक पर्टिकुलर टाइम पे हमने 35 लोगों का देख लिया। अब मान लीजिए उन 5 किट में से अगर एक किट में पॉजिटिव निकल गया कि उसमें से कोई एक बंदा पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे कि उस टेस्ट किट में जितने
जितने भी लोगों के हमने टेस्ट करे थे उनको हम एक एक पर्टिकुलर सिंगल टेस्ट किट से टेस्ट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी बचेगा, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हमारे पास ये बीमारी तो बहुत फास्टली बढ़ रही है, तो हम बहुत ज़्यादा लोगों के टेस्ट भी कर पाएंगे, तो हमें पता लगेगा कितने लोगों को है। तो यही होता है पूल टेस्टिंग किट। सबसे पहला यूटी जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया है वो है अंडमान एंड निकोबार। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट फुल लॉकडाउन टू प्रिवेंट कोरोना वायरस। फुल लॉकडाउन जो था फर्स्ट टाइम राजस्थान ने इम्प्लीमेंट किया था। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट फुल कर्फ्यू टू प्रिवेंट कोरोना वायरस, तो वो पंजाब था। चलिए अब पूल टेस्टिंग किट का जो मैंने आपको ऊपर चर्चा की थी, वो कौन सा स्टेट था जिसने पूल टेस्टिंग किट को सबसे पहले कैरी आउट किया था, तो वो है उत्तर प्रदेश। अगर यूटी पूछा जाएगा तो आप अंडमान एंड निकोबार बोलेंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डिक्लेयर द कोरोना वायरस एन एपिडेमिक। तो हरियाणा ने सबसे पहले इसको एक एपिडेमिक बोला था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होंगे। द फर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन विच हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू ट्रैक द रिस्क ऑफ कोरोना वायरस। आप लोगों में से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यही आंसर देते आरोग्य सेतु, बट ये गलत है। सबसे पहले गवर्नमेंट ने कोरोना कवच करके एक ऐप लॉन्च किया था जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था, उसके बाद आरोग्य सेतु आया। तो पहला मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा होगा, कोरोना कवच। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट कोरोना फ्री स्टेट ऑफ इंडिया गोवा था। और आज के डेट में अगर आप देखिए तो गोवा, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, नागालैंड एंड सिक्किम, ये कुछ स्टेट हैं जो कोरोना फ्री स्टेट्स ऑफ इंडिया हैं। चलिए इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ऐप पोर्टल्स एंड इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू कोविड-19। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कौन सी गवर्नमेंट ने क्या ऐप लॉन्च किए, क्या इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा लिए गए थे, हम इसमें डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला हमारा टीम 11 जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। इसमें क्या था, हर एक डिस्ट्रिक्ट में 11 डेडिकेटेड ऑफिसर्स की एक टीम होती थी जो कोरोना वायरस से डील करते थे। इसके बाद है मो जीवन प्रोग्राम, उड़ीसा गवर्नमेंट का है। नमस्ते ओवर हैंडशेक कैंपेन कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। कोरोना वॉच ऐप, ये भी कर्नाटका का था। सेल्फ डिक्लेरेशन ऐप नागालैंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। वीरास कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। वी सेफ ट्यूनल तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। इसके बाद है करुणा, सिविल सर्विस एसोसिएशन ने लॉन्च किया था। चलिए हम करुणा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। करुणा का फुल फॉर्म है सिविल सर्विस एसोसिएशन रीच टू सपोर्ट नेशनल डिजास्टर। ये सिविल सर्विस एसोसिएशन जिसमें IAS, IFS एंड IRS, IPS, ये सारे के जो एसोसिएशंस मिलके हैं इन ऑफिसर्स के, उसने ये लॉन्च किया था। ये एक बहुत यूनिक कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म था दैट ब्रिंग्स टुगेदर सिविल सर्वेंट, इंडस्ट्री लीडर्स, NGO प्रोफेशनल्स, IT प्रोफेशनल्स अमॉन्ग अदर इन द फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस पेंडेमिक। इन सारे प्रोफेशंस के लोगों को एक साथ ये करुणा ऐप लेकर के आया था। ये इनिशिएटिव सिविल सर्विस एसोसिएशंस के द्वारा लिया गया था। चलिए इसके बाद जो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है वो है 5T इनिशिएटिव जो दिल्ली गवर्नमेंट ने लिया था। इस 5T का फुल फॉर्म था टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग मॉनिटरिंग। ये दिल्ली गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था। इसके बाद है एसेस कोरोना ऐप, ये भी दिल्ली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था जिसमें कंटेनमेंट जोन में डोर टू डोर सर्वे किया जाता था। इसके बाद है ऑपरेशन सिल्ड। सबसे पहले हम लोग सिल्ड का फुल फॉर्म देख लेते हैं। सिल्ड का फुल फॉर्म था सीलिंग, होम क्वारंटाइन, आइसोलेशन एंड ट्रैकिंग, एसेंशियल सप्लाई। एल का था लोकल सैनिटाइजेशन एंड डी का था डोर टू डोर हेल्थ चेकअप। ऑपरेशन शील्ड भी दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था क्योंकि दिल्ली में केसेस बहुत हाई रेट से बढ़ रहे थे। इसके बाद है ऑपरेशन नमस्ते, इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था। लाइफलाइन उड़ान, ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से लॉन्च हुआ था। भारत पढ़े ऑनलाइन HRD मिनिस्ट्री की तरफ से लॉन्च हुआ था। समाधान, ये एक चैलेंज था जो HRD मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था जिसके तहत जो स्टूडेंट्स एंड जो टीचर्स हैं वो इस कोविड-19 से लड़ने के लिए समाधान ढूंढेंगे, उसके लिए किट्स बनाएंगे, जो ऐप्स है वो लॉन्च करेंगे। इसके लिए ये एक चैलेंज था, HRD मिनिस्ट्री की तरफ से लॉन्च किया गया था। इसके बाद है क्वारंटाइन ऐप लॉन्च्ड बाय IIT बॉम्बे। चलिए इसके बाद है स्वयं प्रभा, ये एक चैनल था जो कि HRD मिनिस्ट्री की तरफ से लॉन्च हुआ था। विद्यादान 2.0 प्रोग्राम HRD मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था। कोविड इंडिया सेवा हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से लॉन्च हुआ था। किसान रथ ऐप फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था। आरोग्य सेतु ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। लेकिन आप याद रखिएगा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहला ऐप नहीं था कोविड-19 के लिए, पहला था कोरोना कवच। वो जब अनसक्सेसफुल रहा था इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया था। कोविड केयर ऐप
अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। कोरोना केयर फ़ोन पे ने लॉन्च किया था। प्रज्ञम ऐप झारखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था और युक्ति पोर्टल भी एचआरडी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था। चलिए, इसके बाद है हमारा रक्षा सर्व ऐप, जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने लॉन्च किया था। नादी ऐप पुडुचेरी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। कोरोना सहायता ऐप बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। गरुड़ ऐप भी बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। आयु एंड सेहत साथी ऐप राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। राजस्थान कॉप पुलिस राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। कोविन 2.0 ऐप नीति आयोग की तरफ से लॉन्च हुआ था। जियो के डायरेक्ट ऐप केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। एंड वेजी गो ऐप ये भी झारखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। चलिए, इसके बाद है कोविड-19 ऐप मिजोरम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। सीघट पोर्टल ये एक पोर्टल था जो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, वो भी फूड एंड वेजिटेबल्स की ऑनलाइन डिलीवरी के लिए ये पोर्टल लॉन्च हुआ था। अन्नपूर्णा एंड सप्लाई मित्र पोर्टल उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। कोविड-19 कंट्रोल मोहाली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। कोवा ऐप पंजाब गवर्नमेंट ने। टॉप पेरेंट्स ऐप मध्य प्रदेश ने। महाकवच ऐप महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ था। संधन ऐप वेस्ट बंगाल में। ब्रेक द चेन कैंपेन केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। चलिए, इसके बाद है कोविड-19 क्वारंटाइन मॉनिटरिंग ऐप तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। संयम ऐप पुणे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया था। इंस्टाग्राम फीड में #कोविड-19 करके आप स्टोरीज डाल सकते थे, ये इंस्टाग्राम का एक इनिशिएटिव था। व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च्ड बाय व्हाट्सएप। कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर फेसबुक का एक इनिशिएटिव था। google.com/covid19 एक वेबसाइट गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया था। कोविड फार्मा ऐप आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। और आज 2 जून को दिल्ली कोरोना करके एक ऐप दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिसके तहत दिल्ली के किस किस हॉस्पिटल में कहाँ कहाँ बेड खाली है, वेंटिलेशन के लिए कितने बेड्स खाली हैं, आईसीयू के लिए कितने खाली है, इसके अपडेट के लिए दिल्ली कोरोना करके एक ऐप लॉन्च किया गया था। देखिए, मैं आज आपको 2 जून तक के सारे अपडेट्स दे रही हूँ। आगे जो भी अपडेट होगा या तो मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना के अपडेट कर दूंगी, या फिर मैं आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जितने भी और इनिशिएटिव गवर्नमेंट्स के द्वारा ये ऐप लॉन्च किए जाएंगे वो मैं आपको बता दूंगी। चलिए, इसके बाद हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कोविड-19 से रिलेटेड देखते हैं। सेंटर हैज अनाउंस्ड ₹1,00,000 इंश्योरेंस कवर फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो सेंटर ने अनाउंस किया था 50 लाख का इंश्योरेंस कवर हेल्थ केयर सेक्टर से जितने भी डॉक्टर्स नर्सेज जिनको भी अगर कोविड होता है और कोविड की वजह से अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके फैमिली को 50 लाख का इंश्योरेंस दिया जाएगा। इसके बाद है डैश बैंक हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड 0.25% ऑफ इट्स एनुअल प्रॉफिट फॉर द फिस्कल ईयर 2019 to 20 to fight COVID-19 पैंडमिक इन इंडिया। तो एसबीआई ने अनाउंस किया था कि उनका एनुअल प्रॉफिट जो था 2019 से 2020 के फाइनेंशियल ईयर का, उसके प्रॉफिट का वो 0.25% इंडिया में कोविड-19 से लड़ने के लिए ये अमाउंट वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे। इसके बाद है इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड डैश टू सार्क कोरोना इमरजेंसी फंड। आपको पता है कि सार्क का जो मेंबर है वो इंडिया भी है, तो उसके इमरजेंसी फंड में इंडिया ने कितना दिया था? तो इंडिया ने $10 मिलियन पैसे दिए थे। श्रीलंका ने $5 मिलियन, मालदीव्स ने $2 लाख, नेपाल और अफगानिस्तान ईच ने $1 मिलियन और पाकिस्तान ने $3 मिलियन कंट्रीब्यूट किया था सार्क इमरजेंसी फंड में। चलिए, इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डैश बिकेम द फर्स्ट बैंक टू ओपन एन इमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी फॉर बोरोअर्स अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस आउटब्रेक। तो एसबीआई पहला बैंक था जिसने इमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड किया था उन लोगों के लिए जो कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे थे। इसके बाद है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ डैश कंपनी टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज टू पब्लिक हेल्थ केयर वर्कर्स हु आर इन्वॉल्व इन द कोविड-19 पैंडमिक। तो एनएचए ने उबेर के साथ मिलकर के ये एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स थे, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्सेज हो या और भी जो स्टाफ थे, उनको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही थी। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट्सएप कोरोना इन्फॉर्मेशन हब हैज़ बीन लॉन्च्ड ग्लोबली बाय व्हाट्सएप। द इन्फॉर्मेशन हब हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय व्हाट्सएप इन पार्टनरशिप विथ WHO के साथ व्हाट्सएप की पार्टनरशिप थी, जिसके बाद ये व्हाट्सएप कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब लॉन्च किया गया था। चलिए,
dash salary cut for 1 year to deal with COVID-19 crisis from the president, vice president, prime minister, governor and MPs। तो उन लोगों ने अपने जो उनकी जो सैलरी होती है उसका 30% उन लोगों ने एक साल तक कोविड-19 से लड़ने के लिए कटवाया था, जिसमें प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नर्स है एंड MPs थे, उनकी सैलरी का 30% कट होता। चलिए, गूगल हैज़ लॉन्च डैश अंडर गूगल पे टू असिस्ट यूजर्स टू फाइंड लोकल स्टोर्स सेलिंग एसेंशियल्स लाइक ग्रोसरीज दैट आर ओपन एमिड द लॉकडाउन। तो गूगल ने गूगल पे के साथ मिलकर के नियर बाय स्पॉट करके एक ऐप लॉन्च किया था, जिसके तहत ये बताया जा सकता था कि उनके नियर बाय में कौन सी शॉप है जो खुली हुई है, लॉकडाउन में भी खुली हुई है। इसके बाद हमारा विच कंपनी लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट कार्गो ऑन सीट फ्लाइट टू कैरी एसेंशियल्स एमिड कोविड-19। तो स्पाइस जेट ने ये फैसिलिटी गवर्नमेंट को प्रोवाइड की थी। इसके बाद हमारा है, ये बहुत रिसेंट का न्यूज़ है, द डैश स्टेट गवर्नमेंट हैज़ मेड कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट मैंडेटरी फॉर पीपल हु वांट टू कम टू स्टेट। तो गोवा गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ये कंपलसरी कर दिया है कि जो भी गोवा आना चाहते हैं सबसे पहले उनको कोविड-19 का नेगेटिव सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और ये मैंडेटरी कर दिया है। चलिए, हमने यहाँ पर WHO बहुत बार देखा, तो मैं आपको बता दूँ WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है जेनीवा, स्विट्ज़रलैंड में, और इसकी जो डायरेक्टर जनरल है वो है टेड्रोस अधीनोम। इसके डायरेक्टर जनरल है, बहुत न्यूज़ में थे, तो आप इनका नाम भी याद रखिए क्योंकि पूछा जा सकता है। इसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हम लोग पढ़ लेते हैं, ऑपरेशन संजीवनी। इसके तहत क्या था कि इंडियन गवर्नमेंट से मालदीव की गवर्नमेंट ने मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए मदद मांगी थी। तो लॉकडाउन की वजह से और कोई रास्ता नहीं बचा था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर के ऑपरेशन संजीवनी लॉन्च किया। इसके तहत क्या था, 6.2 टन ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स मालदीव को सप्लाई किए गए थे, जिसमें जो एयरक्राफ्ट यूज़ हुआ था वो है C-130J। इसकी मदद से जितने भी मेडिसिन्स या फिर मेडिकल इक्विपमेंट्स कह ले, या फिर जितनी भी अस्पताल या अस्पताल से रिलेटेड सामग्री थी वो मालदीव्स को डिलीवर किया गया था। इससे पहले भी इंडियन गवर्नमेंट ने मालदीव्स को हेल्प करने के लिए बहुत सारे और ऑपरेशंस लॉन्च कर चुकी है। जैसे आपने सितंबर 2014 में एक और ऑपरेशन लॉन्च किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, ऑपरेशन नीर, जिसके तहत मालदीव्स में बहुत सारा पीने का पानी, आरओ का वाटर वहाँ पे सप्लाई किया गया था। चलिए, इसके बाद हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट मिशन देखते हैं, वंदे भारत मिशन। ये इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। जितने भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, या फिर जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स थे, या फिर जो H-1B वीज़ा धारक थे, जो फॉरेन की कंट्रीज़ में लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे, उनको इंडिया वापस लेकर के आना था। इसके तहत इंडियन गवर्नमेंट ने 64 फ्लाइट्स 7 दिनों तक 12 डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए इंडियन एयर इंडिया या फिर उसकी सब्सिडीज़ जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है उनकी फ़्लाइट्स चलाई थी 12 डिफरेंट कंट्रीज से पैसेंजर्स को लेकर के आने के लिए। इसके तहत उन्होंने 15,000 प्लस पैसेंजर्स को इंडिया वापस लेकर के आए थे, और इंटायर कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग जो था वो पैसेंजर्स को ही देना था। इसके बाद ये अभी तक का सबसे बिगेस्ट इवैक्यूएशन एक्सरसाइज था टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन्स स्ट्रेंड अब्रॉड एमिड द कोरोना वायरस इंडक्टेड ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन। इसी टाइम पे इंडियन नेवी ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, समुद्र सेतु, जिसके तहत वो ओवरसीज़ में जो सिटीज़न ऑफ इंडिया है उनको इंडिया वापस लेकर के आ रही थी। चलिए, इसी के साथ मैंने अभी तक का आपको जितने भी कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे थे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको सारे कवर करा दिए। आगे जो भी अपडेट होगा या तो मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना के या फिर कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दूँगी। अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल बटन प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू।